तुम्हारा कहाँ है? मैं नहीं जानता। और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसका भाई हूं। ओ, भाई? कैसा भाई? कहां था वो भाई जब उसे प्यार की जरूरत थी? जब उसके अपने घर में उसकी कदर नहीं थी? कद्र? तूने खूब कद्र की है उसकी। तुझे तो वो चाहती थी, दीवानों की तरह प्यार करती थी तुझसे। तेरे विश्वास के सहारे वो आगे बढ़ती गई और फिर तूने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो अंधेरी खाई में गिर गई, जहां से निकलकर वो दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकी। मैंने निकिता को कभी प्यार नहीं किया और ना ही कोई वादा। काश निकिता तुझसे नफरत करती तो आज मैं तेरी जान ले लेता। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। मैंने उसे अपना दोस्त समझा और इसी दोस्ती के नाते मैं उसके हर गम हर दुख में शामिल हुआ। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उससे प्यार ना करते हुए भी उससे शादी कर लूं। बड़े भाई बनते फिर रहे हो उसके तुम। क्या जानते हो तुम निकिता के बारे में? निकिता कभी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि कोई उससे बिना प्यार के उसके साथ बन जाए। मैं ये जानता हूं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। अगर तूने उससे प्यार किया ही नहीं था तो उसे इस बात का एहसास कैसे हुआ? बेवकूफ हो तुम। उस वक्त उसके दिमाग में प्यार आखिरी चीज होगी, लेकिन इस वक्त उसे अपनी खोज करनी होगी, अपने अस्तित्व की खोज। राहुल, मेरे यहां समय बर्बाद करने से अच्छा कि जाकर उसे ढूंढो। नहीं तो हो सकता है कि वो कहीं हमेशा के लिए ना खो जाए। आंटी मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? ये तो तुम्हारा भी घर है। तुम अभी आराम करो, बाद में बात करेंगे। बात करेंगे? इसका मतलब मैं यहाँ नहीं रह सकती ना? बेटा, कुछ बातों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तुम अभी आराम करो। और एक बात याद रखना, अगर एक घटना की वजह से इस तरह रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो जरूर कहीं बहुत बड़ी भूल हो गई है। बिल्कुल, एक घटना से बहुत फर्क पड़ता है आंटी। क्या आपको नहीं लगता कि न जाने किस जात की है, कौन है, किसका खून है? आप भी तो डर गई। दुख आदमी की सोच को मैला कर देता है। दुख को इतना हावी मत होने दो कि तुम्हें अपने आप पर बाद में शर्म आए। मामा, ये सब बात अभी करना जरूरी है क्या? नहीं ऋचा, ये सब बातें पहले हो जाए तो अच्छा है। आप जानना चाहती हैं आंटी मैं घर छोड़ के क्यों आई? मैं आपको बताती हूँ। एक घर क्यों होता है? एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए। एक प्यार का बंधन ही तो है जो हम सबको बांधे रखता है। लेकिन मुझ पर तो बचपन से बेड़ियां ही डाली गई हैं। झूठ बोला गया है मुझसे। जो भी किया है तुम्हारा बुरा सोच के तो नहीं? हो सकता है, लेकिन अब मैं वो झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं जी सकती। मैंने इतने दिन सह कर लिया, सोचा कि कर्ज है। 9 महीने मां ने कोख में रखा था, उसका कर्ज है। अब तो मैं उस कर्ज से भी मुक्त हो गई ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुझसे क्या कहूं। बस जो भी करो 1000 बार सोच के करो। और तू ऋचा, मैं तो तेरी वही पुरानी सहेली हूँ, वही निकिता। बस सेठ नाम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बात तेरी नहीं है निकी, बात इसकी है। अगर मामा को पता चल गया तो मैं उनका सामना कर लूंगी। ऋचा, मैं नहीं जानती मेरी माँ ने किस मजबूरी की वजह से मुझे त्याग दिया। शायद उन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा ही नहीं था। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं त्यागूंगी, किसी के लिए नहीं। तू बात समझने की कोशिश नहीं कर रही निकी। सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम लोगों का जमाना अलग है, मामा की वैल्यूज अलग है निकी। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ इसलिए आई हूँ कि अपने बच्चे को एक ऐसे माहौल में पाल सकूं जहाँ प्यार हो, भरोसा हो। इसकी माँ का तो कोई नहीं है, लेकिन इसका होगा। प्लीज ऋचा,
प्लीज मुझे यहाँ रहने दे रिचा, प्लीज रिचा मुझे यहाँ रहने दे, प्लीज रिचा, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दे। भगवान ने क्या जुल्म किया रे तुम्हारा साथ। रेवती, इतना कम उम्र में तुम क्यों रे चली गई? बसा बसाया घर उजड़ गया रे। मैंने उनकी डेड बॉडी देखी थी, बहुत काम लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सो रही हूँ। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था। यार, अच्छे लोगों का यही अंत होता है। तुझे याद है एक बार जो हमारे कॉलेज फंक्शन में आई थी, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, सब लोगों से अलग लग रही थी। वो मोम जैसा चेहरा था उनका। बेचारे विक्की और विभा। विक्की के लिए बहुत मुश्किल होगी, वो तो अपनी अम्मा के बिना जीने की सोच ही नहीं सकता। हाय, आई एम डड्डू। करण, मैं विक्की की क्लास में पढ़ता हूँ। इट्स रियली वेरी ट्रैजिक, वेरी सैड। लेकिन आपको नहीं लगता इसके पीछे कुछ और हो? मतलब? मतलब आई मीन ये बिल्कुल अजीब लगता है। बहुत डरावना है ये। उसे जिंदगी से इतना प्यार था, बहुत कुछ करना था उसे अभी बहुत जीना था। एग्जैक्टली। आप खुद ही बताइए, एक इतनी इंटेलिजेंट औरत अचानक गायब हो जाती है, क्यों? वैसे आप उन्हें कब से जानते थे? और मतलब आपको कुछ कभी गड़बड़ नहीं लगा? या ये भी तो हो सकता है कि ये सुसाइड हो? सुसाइड? जी, सुसाइड। वो इतनी खूबसूरत और जवान थी एंड शी वॉज वेरी एम्बिशियस, यू नो। उन्हें बहुत कुछ जीवन में करना था और उनकी बुटीक बंद हो जाए तो बुटीक वॉज अ बिग थिंग फॉर हर। इमेजिन, आपके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, तो जिंदगी में बचाए क्या जीने के लिए? किस्मत ने क्या खेल खेला है तेरे साथ। दुर्गा जी, दुर्गा जी, चलिए आप अंदर चलिए, उनको ले जाइए। जब वो जिंदा थी तब इन्हीं लोगों को उससे नफरत थी। शेखर कुमार, प्लीज डोंट गिव अप। कम कम। शेखर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब गलत हो। वो रेवती हुई ना कुमार, नहीं, आइडेंटिफिकेशन में गलती हुई हो, ऐसा हो सकता है ना शेखर? नहीं, तू सोच ना, एक्सीडेंट के बाद उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। कुमार, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि वक्त घाव को भर देगा। वर्षा के बिना भी तो मैं जी रहा हूं। कम। मैं तो कहता हूं ये मर्डर हो सकता है। आप क्या कहते हैं? अरे बताइए बताइए, ये काम उनका होगा जो उनकी शोहरत से खुद जलते हो, जैसे कि खुद कोई डिजाइनर हो। राइवलरी में तो मर्डर बहुत कॉमन होता है। और ऐसे केसेस तो मैंने अखबार में रोज पढ़े हैं। करण,
थैंक्स रितु। थैंक यू रितु। हो सकता है प्यार में रितु ने मर्डर करवाया हो। तुम पागल हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। रितु विक्रम से प्यार करती है और विक्रम रितु से, लेकिन उसकी सिर्फ माँ खिलाफ है, तो रितु ने ही। यार राहुल की मम्मी ने करवाया होगा, मिसेस सेठ। उनकी दुश्मनी तो सबके साथ है, हो ना हो उन्हीं ने जरूर करवाया होगा मर्डर। सॉरी टू हियर अबाउट दिस। जिंदगी और मौत पर किसी का कोई इख्तियार नहीं है। हिम्मत से काम लो। मुझे तो आज भी लगता है जैसे कल ही की बात थी जब रेवती शहर में ब्याह के आई थी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। यकीन नहीं होता ना कुमार? हौसला रखो। नाटक नहीं है तो क्या है? सबके सब मगरमच्छी आंसू बहाने आए हुए हैं। उनमें से किसी एक इंसान को सच्चा कंसर्न है क्या? बच्चों की तरह जिद मत करो। अगर हम लोगों को इस समाज में रहना है तो कुछ रीति रिवाजों का सामना करना पड़ता है। ओह कम ऑन, मत दोहराओ ये रटे रटाए लफ्ज जो तुम्हारी अम्मा ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताए और जो उसकी माँ ने उसे बताए होंगे। हाँ, ये रटे रटाए लफ्ज हैं, लेकिन अगर इतनी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं तो ये बेकार तो होंगे नहीं। चली तो इसलिए आ रही हैं क्योंकि सबके सब भेड़ हैं, बिना सोचे समझे एक के पीछे एक चलते रहते हैं। और जो नहीं चलता वो पागल करार किया जाता है। पागल तो वो लोग हैं होंगे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है। देखिए, अब कपड़े पहन लो प्लीज। टी शर्ट नीचे मत जाना, लेकिन कोई ऊपर आएगा तो अच्छा नहीं लगता ना, लोग बातें बनाएंगे। प्लीज विक्की। नहीं, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा और तुम भी कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठोगी मेरे पास। तुम्हें भी आज का ही दिन मिला था। अंकल की तो सोचो, उनको तुम्हारी जरूरत है। तुम क्या सोचोगे अंकल के बारे में? वो तो सिर्फ तुम्हारी माँ थी ना, अंकल की कुछ नहीं। तुम्हें तो अभी अपना घर बसाना है और कुछ साल बाद भूल भी जाओगे, लेकिन अंकल का क्या? उनका घर तो बर्बाद हो गया ना। है फिक्र इस बात की? मुझे फिक्र नहीं है, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। Now please, get out! Leave me alone! वो लोग जिन्होंने कभी मेरी अम्मा को नहीं सराहा, वो लोग जिनको कोई भी मतलब नहीं है, वो आज यहाँ आए हैं मेरे दुख में शरीक होने के लिए। God, I hate them. प्लीज विकी, प्लीज चुप हो जाओ अब, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। विकी प्लीज, stop crying. एक बात बताइए, आप तो उनके साथ काफी वक्त गुजार चुके हैं, उनका किसी के साथ अफेयर नहीं था? यू नो, चक्कर। What? I mean those extra marital affairs जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए। देखो दोस्त, तुम रेवती के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो? मैं उनके पीछे नहीं पड़ा, मैं तो सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। यू नो द ट्रूथ। और कभी कभी ऐसा होता है कि औरत का मन घर पे नहीं टिकता, उसकी वजह से यू नो ना किस्मत की बात है यार। बस करो। वो काफी जवान थी और ब्यूटीफुल भी, इसी की वजह से उनके काफी दोस्त थे ना मर्द। तू इसके आगे अगर कुछ बोला ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्यों? और बाय द वे, आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? साले, तू समझता क्या अपने आप को है? तब से मेरा दिमाग चाट रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना तेरे को एक इज्जतदार औरत को बेइज्जत करने में? हाँ, स्टूपिड। अजीब आदमी है। I'm sorry.
सॉरी अबाउट रेवती कुमार। कुमार, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। खत्म करो ये झगड़ा, सुलह कर लेते हैं। सुलह? कैसे सुलह? अब भी वक्त है कुमार, खत्म कर दो ये लड़ाई। लड़ाई तुमने शुरू की थी अमृता। लड़ाई की पहल भी मैंने की थी, खत्म करने की पहल भी मैं ही करती हूँ। अब हर चीज की पहल आप ही करेंगी जिंदगी में, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? बोलिए, कभी काली तपती हुई सड़क के पर खून को पिघलते हुए देखा है आपने? मैंने देखा है। चिपक जाता है। रेवती का खून फैलकर सड़क के ऊपर चिपक गया था। मत याद करो कुमार। याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है अमृता, मेरी नजरों के सामने तैरता है वो मंजर। कुमार, बहुत बड़ा गुनाह किया तुमने अमृता। मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं रेवती अचानक घर छोड़कर कहाँ गई होगी। अच्छा, वेरी गुड। कुमार, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। कितनी मासूम हो तुम अमृता, कितनी लाचार हो। और देखिए इन लाचार पर कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। उनकी बेटी मां बनने वाली है। क्या? जैसे शादी से पहले तुम बनने वाली थी, लेकिन तुमने तो अबॉर्ट करवा लिया। कुमार, प्लीज। तुम भूल गई क्या वो बात? मुझे तो याद है। और निक्की ऐसा करने वाली नहीं है। निक्की इस बच्चे को जन्म देगी। The bastard child in the Seed family. निक्की, तू ऐसा नहीं कर सकती। और लोग आपके साथ खूब हमदर्दी जताएंगे, जैसे आज मेरे साथ जता रहे हैं। अमृता, मैं अपने दुख बांटना चाहता हूँ, अपने कुछ दुख तुम्हारी झोली में डाल देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, निक्की को तुझसे ज्यादा मुझ पर भरोसा है। कुमार अंकल, ये सब कैसे हो गया? निक्की, आई एम सो सॉरी कुमार अंकल। निक्की बेटे आए। उनसे कह दीजिए कुमार अंकल, मैं इनकी बेटी नहीं। मौत तो मौत ही होती है। और अरे, हेलो रिचा। रिचा शोरी। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये हीरे का काम नहीं है कि वो जौहरी को पहचाने, ये जौहरी का काम है। मैं आपकी बात समझी नहीं, आई एम सॉरी। हम तुमसे रेवती के बुटीक में मिले थे जब तुमने मेरी वाइफ के ड्रेसेस में कुछ चेंजेस बताए थे। ओह माय, दैट वाज सो लॉन्ग अगो। क्या कर रही हो तुम आजकल? कुछ खास नहीं। इम्पॉसिबल, तुम जैसी टैलेंटेड लड़की और कुछ ना कर रही हो। आई कांट बिलीव इट। ये मेरा कार्ड है, एक बार पहले भी दिया था ये कार्ड, याद है ना? हम इस शहर में एक बुटीक खोलना चाहते हैं, इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बुटीक, रेवती के बुटीक से भी बेहतर। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनो। मैं? हाँ, तुम। रिचा, मुझे तुम्हारी जनरेशन से बहुत उम्मीदें हैं और मैं जानता हूं कि तुम हमसे कहीं दूर आगे निकल जाओगी। तुम रेवती से बेहतर काम करोगी। रेवती को तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम थी, तुम्हें ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। और फिर रेवती के क्लाइंट्स को कोई तो जगह चाहिए और तुम रेवती के क्लाइंट्स को जानते हो। पानी? नो थैंक्स। नहीं। रेवती के बड़े बेटे की शादी हो गई क्या? जी नहीं, ये तो उसकी क्लास में पढ़ती है।
Give me a call tomorrow. भूल नहीं जाना, okay?